A very good morning. A very good morning all of you. आज का हमारा टॉपिक है वर्बल लर्निंग। लर्निंग में आपको पढ़ा चुकी हूँ। होपफुली आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है बच्चों। कीप इट अप फॉर योर वर्क। कुछ बच्चों ने अभी तक अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, होपफुली तो जल्द ही सबमिट कर देंगे। तो बात करते हैं वर्बल लर्निंग की कि वर्बल लर्निंग क्या है। Verbal learning is the process of actively memorizing new material using mental pictures, association, and other activities. Verbal learning is the process of actively memorizing new material. New material को actively memorize करने का जो process है, through किसके through? mental pictures के through, association के through और other activities जो भी हम कराते हैं उसके through, that is called the verbal learning. वर्बल लर्निंग क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली मेमोराइजिंग द न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल को सक्रिय रूप से याद करने की जो प्रक्रिया है विद द हेल्प ऑफ मेंटल पिक्चर्स, एसोसिएशन एंड अदर एक्टिविटीज के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वर्बल मटेरियल को एक्वायर करते हैं, रिटेन करते हैं और रिकॉल करते हैं। अगर हम बहुत एलिमेंट्री लेवल की बात करें तो बहुत ही लो लेवल की अगर हम बात करें, बहुत ही शुरुआती स्तर की बात करें तो जब हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेसिफिक एसोसिएशन बिल्डअप करते हैं, that is also called verbal learning. Verbal learning was first studied by Hermann Ebbinghaus. पहली बार हर्मन एबिंगहॉस द्वारा स्टडी किया गया था और इन्होंने इसी क्रम में नॉनसेंस लेबल का यूज किया था। हर्मन एबिंगहॉस ने अपनी बुक ऑन मेमोरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बताए हैं जिसके द्वारा हम लर्निंग और रिटेंशन ऑफ वर्बल आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। एबिंगहॉस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें नॉनसेंस लेबल के बारे में बताया और इन्होंने 2300 नॉनसेंस लेबल को इन्वेंट भी किया। ठीक है, इन्होंने साथ साथ ये भी बताया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, द मोर मीनिंगफुल आइटम्स आर द फास्टर दे आर लर्नड। जितने ज्यादा मीनिंगफुल आइटम्स होंगे हम उसको उतनी ही तेजी से याद करते हैं, पर अगर उनके बीच में एसोसिएशन में कमी आती है, उनके बीच के लिंक्स में कमी आती है तो हमें उसे याद रखने में उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। ऑब्वियसली बात है, जब कोई फैमिलियर चीज होती है तो वो फट से हमें याद हो जाती है, पर अगर कोई अनफैमिलियर चीज है, ठीक है, जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते, वो हमें याद करनी पड़ रही है, पहली बार हम उसको फेस कर रहे हैं, तो उसको याद रखने में हमें उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता है। एस्पेक्ट ऑफ वर्बल लर्निंग की बात करें कि कौन कौन से एस्पेक्ट शामिल होते हैं वर्बल लर्निंग में, तो पहला तो है सब्जेक्ट। अब वर्बल लर्निंग यानी कि हमारी लैंग्वेज, वर्बल आइटम्स, वर्बल मटेरियल्स, ये सब बोलने का जो गिफ्ट है वो किसको मिला है? ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि इस पृथ्वी पर सिर्फ ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको लैंग्वेज दी है भगवान ने। ठीक है, तो पहली बात तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेल फीमेल, आइदर वो किसी भी एज का हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, हम किसी भी इंसान को, कोई भी ओल्ड एज पर्सन भी हो, हम उस किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। दूसरा हम बात करते हैं मटेरियल की। तो मटेरियल की हम बात करेंगे तो मटेरियल दो तरह के होते हैं, मीनिंगफुल मटेरियल यानी कि जिसमें कोई ना कोई एसोसिएशन हो जो अपने आप में मीनिंगफुल होते हैं, जिनकी कोई मीनिंग निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, पोएम्स, स्टोरीज। मीनिंगलेस वर्ड या मीनिंगलेस आइटम्स यानी कि नॉनसेंस लेबल, जिसमें लेस एसोसिएशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2300 नॉनसेंस लेबल का आविष्कार किया था एबिंगहॉस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेस पे। अब ये नॉनसेंस लेबल या मीनिंगलेस आइटम होते कैसे हैं? CVC आपने पढ़ा है, कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, है ना? वॉवेल कॉन्सोनेंट पढ़े हैं। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, AEIOU। ठीक है, ये सब हमारे क्या है?
कंसोनेंट हैं और हम वॉवेल हैं, सॉरी, ठीक है, और कॉन्सोनेंट बाकी बचे नीचे के हैं। तो जब भी आप एग्जाम में करोगे वर्बल लर्निंग को, इसका छोटा सा फिगर ऐसे बना सकते हो और बगल में मैंने सीवीसी की लिस्ट दी है, यानी कि पहले आप कॉन्सोनेंट लिख दीजिए, फिर वॉवेल लिख दीजिए, फिर एक कॉन्सोनेंट लिख दीजिए, बन गया आपका सीवीसी। अब हम बात करें ट्रिपल सी कैसे बनेगा। आप कंसोनेंट लिखिए, फिर कंसोनेंट लिखिए, फिर कोई कंसोनेंट लिख दीजिए, आपका ट्रिपल सी ट्राइग्राम बन गया। तो ऐसे बनता है सीवीसी ट्राइग्राम या ट्रिपल सी ट्राइग्राम, जिसको हमें इंट्रोड्यूस करवाया था हरमन एबिंगहॉस ने। कि लिस्ट ऑफ द आइटम्स हैं जो वर्बल लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स में यूज की जाती हैं। एक तरफ लिखे हैं नॉनसेंस लेबल, फिर अनफैमिलियर वर्ड्स हैं, फिर फैमिलियर वर्ड्स हैं। नॉनसेंस लेबल जिसके बीच में एसोसिएशन नहीं है, अनफैमिलियर वर्ड जिसमें एसोसिएशन तो है पर हम उनसे बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं होते, और फैमिलियर वर्ड्स जिसको हम रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं। ये है आपका मेमोरी ड्रम या पेपर एपरेचर मेमोरी ड्रम, जिसकी सहायता से हम एक एक करके 2-2 मिनट के लिए हम वर्ड्स को दिखाते हैं। कई तरह के मेमोरी ड्रम्स हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रिकल भी आते हैं, मैनुअल भी आते हैं। और जब यहाँ ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं होती तो हम पेपर एपरेचर की हेल्प लेते हैं वर्ड्स को या लिस्ट को दिखाने के लिए। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ वर्बल लर्निंग की। बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम वर्बल आइटम्स को एक्वायर करते हैं, रिटेन करते हैं और रिकॉल करते हैं। इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है सीरियल लर्निंग का। सीरियल लर्निंग मेथड में हम क्या करते हैं, पहले तो सब्जेक्ट को, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, आइदर वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, ठीक है, स्पेसिफिक एज का ले लेते हैं और स्पेसिफिक जेंडर का अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टडी पर्पस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम उसे एक लिस्ट दिखाते हैं, नॉनसेंस लेबल की भी दिखा सकते हैं, मीनिंगफुल आइटम्स की भी दिखा सकते हैं। ये सब हमारा स्टडी पर्पस या प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। इसको हमने लिस्ट दिखाई। लिस्ट को हम मेमोरी ड्रम की सहायता से दिखाएंगे। अगर हम वर्ड दिखा रहे हैं तो 2 सेकंड के लिए वर्ड दिखाएंगे, और पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं तो 2 मिनट के लिए दिखाएंगे। और दिखाने के बाद सब्जेक्ट को परफॉर्म करना पड़ता है, यानी कि उस लिस्ट को हमें सुनाना पड़ता है। तो इसमें हमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है, जिस सीरियल में हमने इसे लिस्ट दिखाई है या जिस सीरियल में हमने इसके सामने वर्ड प्रेजेंट किए हैं, उसी सीरियल में, उसी सीरीज में उसे उस लिस्ट को रिकॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे सीरियल का ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड द सीरियल लर्निंग मेथड। अब जब हम ये सारे मेथड्स कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, तो इसमें एक टर्म आपको देखने को मिलेगा प्राइमेसी इफेक्ट का और रिसेंसी इफेक्ट का। प्राइमेसी इफेक्ट मतलब कि जब भी आप लिस्ट प्रेजेंट करती हो सब्जेक्ट के सामने, तो वो कई बार होगा कि पहले कुछ आइटम्स को बता देगा और कई बार होगा कि वो लास्ट के कुछ आइटम्स को बता देगा। तो जब पहले कुछ आइटम्स जो जल्दी याद हो जाते हैं जिनको वो बता रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमेसी इफेक्ट। और जब वो लास्ट कुछ आइटम्स को बता रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिसेंसी इफेक्ट। ठीक है, लास्ट फ्यू आइटम्स को बताने को कहते हैं रिसेंसी इफेक्ट और प्राइमेसी इफेक्ट। ये दोनों ही इवेंट घटते हैं जब भी हम वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये सीरियल पोजीशन इफेक्ट में आप बता सकते हो, बीच के कुछ आइटम्स उसको जल्दी याद नहीं होते। ये तो एक फिनोमिना था कुछ मैंने आपको बता दिया, बीच में ही इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट हमारा मेथड है फ्री रिकॉल का। फ्री रिकॉल क्या होता है, हमने सब्जेक्ट को एक लिस्ट प्रेजेंट की, फैमिलियर वर्ड हो सकते हैं, अनफैमिलियर वर्ड हो सकते हैं, नॉनसेंस लेबल हो सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए हमने एक एक वर्ड पर वर्ड के 2 मिनट दिए, दिखाई उसको मेमोरी ड्रम की सहायता से, या पूरी लिस्ट दिखाई तो 2 मिनट के लिए दिखाई। इसके बाद उसको परफॉर्म करना था, यानी कि उसको रिकॉल करना था। तो हमने क्या किया, उसको बोला कि रिकॉल करो। अब इसमें क्या है, फ्री रिकॉल में फ्री है बिल्कुल, कोई सीरीज उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो आराम से किसी ऊपर नीचे दाएं बाएं करके कैसे भी उस लिस्ट को हमें सुना सकता है। इसमें बस पूरी, अगर 10 वर्ड हमने इसको दिखाए तो 10 वर्ड को वो सुना दे, चाहे पहले के आइटम बता दे, चाहे बीच के बता दे, चाहे लास्ट के बता दे, चाहे लास्ट के बताए फिर पहले बता दे, फिर बीच के बता दे, फिर लास्ट के बता दे, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। फ्री रिकॉल है, दैट इज टोटली फ्री रिकॉल। नेक्स्ट हमारा आता है पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग। पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग में पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम पेयर वाली 10 हमने लिस्ट 10 आइटम्स की लिस्ट तैयार कर ली, उनके साथ कुछ कुछ पेयर भी तैयार कर लिए। ठीक है, जोड़े बनाकर एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं और उस लिस्ट को मेमोरी ड्रम की सहायता से हम सब्जेक्ट को दिखाएंगे। और दिखाने के बाद
हम क्या करेंगे, पहला वर्ड यानी कि जो स्टिमुलस का काम करेगा उसको हम सब्जेक्ट को दिखाएंगे और उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, यानी कि दूसरा उससे जुड़ा हुआ, उससे एसोसिएटेड सेकंड वर्ड बताना होगा। ठीक है, जैसे हमने कर दिया जल, पौधा, खाना, पानी। ठीक है, जल के साथ पौधा, खाने के साथ पानी, आसमान, जमीन, ऐसे कर दिया। तो हमने जब बोला जल तो वो बोलेगा जल यानी कि स्टिमुलस हो गया, पौधा बोला जब उसने तो ये रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, हमने बोला खाना तो उसने रिस्पॉन्स दिया पानी, खाना मेरा क्या था, स्टिमुलस था। तो पहले हमने क्या किया, उसको स्टिमुलस दिया यानी कि पहला वर्ड दिखाया, उसके बेस पे उसको रिस्पॉन्स करना है। तो पेयरिंग बेसिकली इसमें दिखानी है, पेयरिंग वो सीखेगा, पेयरिंग करना, लिंक डेवलप करना, एसोसिएशन जो होगा वो डेवलप करेगा। इसके थ्रू क्या होगा, एसोसिएशन डेवलपिंग मेथड को के थ्रू वो लर्निंग लिंक डेवलप करना सीख जाता है। फिर आता है प्रॉम्प्टिंग एंड एंटिसिपेशन मेथड। प्रॉम्प्टिंग एंड एंटिसिपेशन में हम एक लिस्ट तैयार कर लेंगे और जो पहला वर्ड होगा उस पर हम एक मार्क कर लेंगे। जैसे यहाँ एक पहला वर्ड है, उस पर हमने ट्रिपल आर या 4 बार आर लिखा है, 4 आर हमने मार्क कर लिया है। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड हो गया। अगर हम इसको ये हटा के हम यहाँ पे एप्पल कर दें तो एप्पल हमारा पहला मार्किंग वर्ड हो गया। हमने उसको पहले तो पूरी लिस्ट दिखा दी एक एक करके मेमोरी ड्रम की सहायता से, उसके बाद हमने उसको पहला वर्ड दिखाया जिसमें हमने मार्किंग की है, वो वर्ड हमने दिखाया, उसके बेस पे मतलब प्रॉम्प्टिंग करी हमने। फिर उसने एंटिसिपेशन बताया गुड, फिर उसको गुड ही वर्ड दिखाया और गुड को देख के उसको क्या याद आया, ब्रेड, यानी कि एंटिसिपेशन किया उसने। फिर हमने इसका बताया गया ब्रेड ही वर्ड दिखाया और ब्रेड अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉम्प्टिंग वर्ड हो गया। प्रॉम्प्टिंग के थ्रू उसने एंटिसिपेशन किया एनिमल। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड पहले प्रॉम्प्टिंग होता है, फिर एंटिसिपेशन बनता है, फिर प्रॉम्प्टिंग होता है, फिर एंटिसिपेशन बनता है। यानी कि एक वर्ड दूसरे वर्ड को लर्न कराने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करता है और कई बार वो खुद ही प्रॉम्प्ट और एंटिसिपेशन का रोल भी प्ले करता है। तो ये हमारा मेथड था प्रॉम्प्टिंग एंटिसिपेशन का। फिर है हमारा रिकॉग्निशन मेथड। रिकॉग्निशन मेथड में क्या होगा, हम एक लिस्ट सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद जब वो आराम से उसको देख लेगा, मेमोरी ड्रम की सहायता में उसको दिखा देंगे, जब वो देख लेगा तो हम उसे नेक्स्ट लिस्ट में क्या करेंगे, सफल आउट कर देंगे, मिक्स कर देंगे और फिर हम उसको सामने प्रेजेंट करेंगे। अब उसको रिकॉग्नाइज करना होता है कि पहली लिस्ट के कौन से वर्ड उसने उस लिस्ट में पढ़े थे, तो हम इससे इसकी रिकॉग्निशन एबिलिटी को मेजर कर पाते हैं। तो ये रहा हमारा वर्बल लर्निंग। इसमें वर्बल लर्निंग में आपने क्या क्या पढ़ा, वर्बल लर्निंग में आपने सिंपली ये पढ़ा है कि कोई भी किसी भी न्यू मटेरियल को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्बल लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली मेमोराइजिंग न्यू मटेरियल। एक्टिवली मेमोराइज करते हैं न्यू लर्निंग मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ पेंटल पिक्चर्स, एसोसिएशन एंड अदर एक्टिविटीज के थ्रू। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वर्बल मटेरियल को एक्वायर करते हैं, रिटेन करते हैं और रिकॉल करते हैं। इसमें हर्मन एबिंगहॉस का नाम हमेशा याद रखना है आपको। एबिंगहॉस ने ही हमें नॉनसेंस लेबल दिए थे और इन्होंने 2300 नॉनसेंस लेबल को इन्वेंट किया था। दो चीजें जरूरी हैं, सब्जेक्ट, पहला तो सब्जेक्ट होगा, दूसरा मटेरियल। मटेरियल हमारा 3 तरह का होता है, नॉनसेंस लेबल, अनफैमिलियर वर्ड्स और फैमिलियर वर्ड्स। ये आपका मेमोरी ड्रम है और नीचे आपका पेपर एपरेचर दिया हुआ है। मेथड सीरियल लर्निंग में सीरीज आपको ध्यान रखनी है, सीरीज में ही उसको बताना होगा। फिर सीरियल पोजीशन इफेक्ट एक फिनोमिना है, कोई मेथड नहीं है, जिसमें आपकी 2 चीजें देखने को मिलेंगी। प्राइवेसी इफेक्ट यानी कि जब जो सब्जेक्ट होता है इसको शुरुआती कुछ वर्ड याद हो जाते हैं और लास्ट के वर्ड जल्दी याद हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिसेंसी इफेक्ट। फ्री रिकॉल पे जो आप लिस्ट आपने दिखाई है मेमोरी ड्रम की सहायता से सब्जेक्ट को, उसको वो फ्रीली रिकॉल कर सकता है, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, बीच से, कैसे भी फ्री रिकॉल इसकी विलिंग पे डिपेंड करता है। पेयर्ड एसोसिएशन में एक आपने वर्ड बताओगे आप और दूसरा वो बताएगा, मतलब स्टिमुलस आप बताओगे, रिस्पॉन्स वो देगा। पेयरिंग के बेस पे उसको इसमें चीजों को याद करना होता है। प्रॉम्प्टिंग एंटिसिपेशन में पहला वर्ड प्रॉम्प्टिंग बनेगा, दूसरा एंटिसिपेशन, फिर वही एंटिसिपेशन वाला वर्ड प्रॉम्प्टिंग बन जाएगा एंड देन उसको नेक्स्ट एंटिसिपेशन के थ्रू नेक्स्ट वर्ड बताना होता है। रिकॉग्निशन में आपको पहचानना है कि पहले आपने कौन सी लिस्ट पढ़ी थी और उन वर्ड्स को छांटना होगा। ये था आपका वर्बल लर्निंग। इसको अच्छे से अपने नोट्स में बना लीजिए, पढ़ लीजिए, जहां समझ में नहीं आए फिर से पूछ लीजिएगा। होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा।